साथियों, मैं अभिषेक कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल AK राजा स्टडी अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 वन पथ पर। चलिए दोस्तों, बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पुरतैनिक सी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दे झलकी भली भाल कनी जल की पुट सूख गयो मधुरा धरवे फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पढ़ कुटी करी हों कित है तिय की लखिया तोर तापिय की अखिया अति चारु चली जल च। आइए दोस्तों, इसका अर्थ समझते हैं। पुर का मतलब होता है गांव। क्या होता है दोस्तों? गांव। गांव से निकल कर, गांव ते मतलब से, निकसी का मतलब निकल कर, निकसी का मतलब होता है दोस्तों निकल कर। रघुवीर वधु, रघुवीर मतलब श्री राम की, वधु मतलब पत्नी, धरि मतलब धरती हैं यदि रखती हैं, और धीर मतलब धैर्य, दयो मतलब दिए, और मग मतलब मार्ग में। मग का मतलब दोस्तों मार्ग में, और डग मतलब कदम, डग का मतलब कदम। तो गांव से निकलकर श्री राम की पत्नी सीता मार्ग में 2 कदम रखती हैं, और फिर इसके आगे अगली लाइन है, झलकी भली भाल कनी जल की फुट सूख गयो मधुरा धरवे। झलकी का मतलब होता है दिखाई देती है। क्या होता है दोस्तों? दिखाई देती है। झलकी का मतलब हो गया दिखाई देती है। भली भाल मतलब मस्तक पर। भली भाल का मतलब होता है मस्तक पर। कनी मतलब कण। क्या होता है दोस्तों? कण। जल की मतलब होता है, तो जल की का मतलब तो जल की। पुट मतलब होठों पे, पुट का मतलब होठों पे। सूख गयो, सूख गयो मतलब सूख गया। मधुराधर, मधुराधर मधुर का मतलब होता है मीठे, अधर मतलब बीच में, यानी मीठे ओंठों के बीच में। तो मस्तक पर मतलब होता है, इसका पूरी लाइन का अर्थ मस्तक पर जल की, यानी जल की कण दिखाई देती है, और वह ओंठों के बीच में जाके सूख जाता है। इसकी अगली लाइन देखते हैं दोस्तों हम। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक। फिर बूझती, बूझती का मतलब पूछती हैं, फिर पूछती हैं कि, फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक, फिर पूछती हैं कि अभी कितना चलना है। केती का मतलब कितना चलना है। पर्णकुटी, पर्ण का मतलब होता है पत्तों की। क्या होता है दोस्तों? पत्तों की, पत्तों की। कुटी का मतलब होता है कुटिया। करिहो मतलब बनाओगे, कित मतलब कहाँ, हाय मतलब हाव। यानी फिर पूछती हैं कि पत्तों की कुटिया कहाँ बनाओगे। तिय की लखी आतुरता पिय की। तिय मतलब, तिय का मतलब सीता। तिय का मतलब होता है पत्नी, तो वहाँ पर पत्नी राम की पत्नी सीता। सीता की लखी मतलब देखकर, आतुरता का मतलब होता है दोस्तों व्याकुलता। क्या होता है दोस्तों? व्याकुलता, व्याकुलता। पिय की, पिय की मतलब राम के। अखियाँ, अखियाँ मतलब आँखों में। अतिचारु चली ज्वल का मतलब आंसू आ जाते हैं, यानी कि सीता की व्याकुलता को देखकर राम के आँखों में आंसू आ जाते हैं। आइए दोस्तों, फिर से इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु उधर धीर दये मग में डग दये। गाँव से निकलकर श्री राम की पत्नी मन में धीर धरते हुए पृथ्वी पर 2 कदम रखती हैं, और झलकी भली भाल कनी जल की और पुट सूख गयो मधुरा धरवे। माथे पर चाहे जल की कण बोलो या पसीने की कण, पसीने की कण आकर ओंठों के बीच सूख जाता है। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक, फिर पूछती हैं कि अभी कितना चलना है। क्या पूछते हैं दोस्तों? फिर पूछती हैं कि अभी कितना चलना है। और पर्ण कुटी करियों की, तो है कहाँ पर पत्तों की कुटिया बनाओगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, सीता की व्याकुलता को देखकर पिय की अखिया अतिचार चली जल च।
राम के आँखों में आंसू आ जाते हैं। आइए दोस्तों इसकी अगली पंक्ति हम समझते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिया छाहा घरिक बैठाड़े, पोछी पसे बयारी करो, अरु पाँव पखरियाँ भूंभुर उठाड़े। दोस्तों यहाँ पे पोछी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पछ लिखा हुआ है, इसके स्थान पे पोछी होगा। तुलसी रघुबीर सिया श्रम जानी के, बैठी विलम्ब कंटक काढ़े, जानकी नाहको नेह लख्यो, पुल को तानी बारी बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखन है लड़का, सीता जी कहती हैं कि जल लेने के लिए लक्ष्मण गए हैं। लड़का मतलब जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब इतने छोटे नहीं, राम की अपेक्षा तो छोटे हैं। परिखों पिय छाहा घड़ी को बैठाड़े, हे प्रिय एक घड़ी, परिखों मतलब परख लीजिए, पिय मतलब हे पिय, यहाँ पे देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है। छाह मतलब होता है एक क्षण, घड़ी को है एक घड़ी क्षण भर, ये छाह में खड़े होकर परख लीजिए। पोंछी पसेऊ बयारी करो, मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और हवा हाँक देती हूँ। और पाँव पखरियों भूंभुर ठाड़े, और तुम्हारे पैर जो बालू में जल गए हैं उन्हें प्रक्षालित कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि रघुबीर मतलब राम जी, प्रिय मतलब सीता को, श्रम मतलब होता है थका हुआ, जानी मतलब जान कर, बैठ मतलब बैठ के, विलम्ब मतलब देर तक। क्या होता है दोस्तों विलम्ब का मतलब? देर तक। विलम्ब का मतलब देर तक। कंटक, कंटक का मतलब दोस्तों होता है कांटा। क्या होता है दोस्तों? कांटा। काढ़े मतलब होता है निकालने लगते हैं। यानी तुलसीदास जी सीता को थका हुआ जानकर देर तक बैठ के कांटा निकालने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली पंक्ति है, जाने की नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी का मतलब हो गया यहाँ पे दोस्तों, जानकी का मतलब हो गया सीता। क्या हो गया मेरे दोस्तों? सीता। सीता नाह का मतलब हो गया नाथ। क्या हो गया दोस्तों? नाथ। नाथ को नेह लख्यो, नेह मतलब प्यार को, प्यार को, लख्यो मतलब देख कर। क्या होता है साथियों? देख कर। यानी कि सीता जी नाथ के, उनके नाथ कौन है? राम के, राम के प्रेम को देखकर पुल को तन बार बिलोचन बाढ़ो, उनका शरीर पुलकित हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सीता माता का शरीर पुलकित हो गया और बारी बिलोचन बाढ़ो, उनके आँखों में आंसू बढ़ आए हैं। आइए दोस्तों फिर से पंक्ति देख लेते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घड़ी खाड़े। इसमें सीता जी बोल रही हैं कि एक घड़ी खड़े होकर प्रतीक्षा कर लो, क्योंकि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। और पोंछ पसेव बयारी करो, और पाँव पखरियों भूंभुर ठाड़े। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं आपके पसीनों को पोंछ कर हवा कर दूं और बालू में तपे हुए पैरों को प्रक्षालित कर दूं। तुलसी रघुबीर सिया सब जानी के, बैठ विलम्बले कंटक काढ़े। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि रघुबीर मतलब राम जी सीता को थका हुआ जानकर देर तक बैठ के कांटा निकालने लगते हैं। जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बार बिलोचन बाढ़ो। सीता जी राम के प्यार को देखकर उनके शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखें भर आई हैं। आइए दोस्तों इसके आगे वाली पंक्ति पढ़ते हैं। जब राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए जा रहे थे तो कुछ सखी आपस में बात करती हैं, तो क्या बोलती हैं? रानी मैं जानिया जानी महा, पबी पाहन हूँ तो कठोर ही यो है, राजा हूँ काज अकाज न जानो, कहो तिया को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहरी मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम के बन बास दियो है। आइए दोस्तों इसमें समझते हैं। इसमें एक सखी बोल रही है
कि रानी मैं जानी अजानी महा, मुझे मालूम है यानी मैं जानती हूँ वह रानी बहुत अज्ञानी है। क्या है दोस्तों? बहुत अज्ञानी है। क्या है दोस्तों? अजानी का मतलब अज्ञानी है। महा मतलब दोस्तों होता है महान। मतलब वह रानी सखी बता रही है कि मैं जानती हूँ रानी बहुत अज्ञानी है। पबि पाहन हूँ तो कठोर ही है। पबि मतलब ब्रज, जो इंद्र जी धारण किए रहते हैं वही ब्रज। अब पाहन का मतलब पत्थर, कठोर का मतलब कठोर, हियो का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया हृदय। क्या हो गया दोस्तों? हृदय। तो इसमें इस पंक्ति में एक सखी दूसरे सखी से कह रहे हैं कि मैं उस रानी को जानती हूँ, वो बहुत अज्ञानी है और उसका हृदय इंद्र के इंद्र के वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। और फिर दूसरी लाइन में क्या कहती है? राजा हूँ काज अकाज न जानो, कहो तिया को जिन कान कियो है। और बोल रहे हैं कि मैं उस राजा को क्या कहूँ, मैं उस राजा को क्या कहूँ जो काज मतलब काम, अकाज मतलब कोई मतलब अकाज न जानकर, कोई अकाज न समझा, कहो जो कहा, तिया मतलब पत्नी, तिया का मतलब होता है दोस्तों पत्नी, तिया का मतलब होता है पत्नी, को जिन कान कियो है, जिन मतलब जिसने कान किया है। मतलब राजा को मैं क्या कहूँ, उन्होंने अपने काम का आकाज न जानकर वही किया जो उनकी पत्नी ने उनके कानों में कहा है। दोस्तों इसकी आगे वाली लाइन देखते हैं। ऐसी मनोहरी मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। हे सखी, ये इतनी सुंदर मूर्ति हैं, इनसे बिछुड़े ऐसी मनोहरी मूर्ति ये, बिछुरे का मतलब बिछड़ कर, प्रीतम मतलब चाहने वाले। क्या होता है दोस्तों? प्रीतम का मतलब चाहने वाले लोग जियो हैं। ऐसी सुंदर मनोहर मूर्ति से बिछुड़कर प्रीतम, इनके चाहने वाले लोग किस प्रकार जिएंगे। आखिन में सखी रखी बेजोग। हे सखी, फिर बोलती है कि हे सखी, ये आँखों में रखने के योग्य हैं। क्या बोल रही है दोस्तों? कि हे सखी, ये आँखों में रखने के योग्य हैं। जोग का मतलब होता है दोस्तों योग। क्या होता है मेरे दोस्तों? जोग का मतलब होता है योग। इन्हें किम को वनवास दिए हों। इन्हें किस लिए, किम का मतलब किस लिए वनवास दिया गया है। आइए दोस्तों फिर से पंक्ति देख लेते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा, पबि पाहन हूँ तो कठोर ही हो है। मैं, इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं उस रानी को जानती हूँ, वह बहुत अज्ञानी है और उसका हृदय इंद्र के वज्र और पाहन मतलब पत्थर से भी अधिक कठोर है। और उस राजा को मैं क्या कहूँ, उन्होंने अपने काम का कोई आकार न जानकर वही किया जो उनकी पत्नी ने उनके कानों में कहा। ऐसी मनोहरी मूर्ति है। हे सखी, ये इतनी सुंदर मूर्ति हैं, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनसे बिछुड़कर इनके चाहने वाले लोग किस प्रकार जिएंगे। आँखिन में सखी राखी पे जोग। हे सखी, ये आँखों में रखने के योग्य हैं। जो का मतलब योग्य हैं। इन्हें किनको वनवास दियो है, इन्हें किसने वनवास दे दिया है। आइए दोस्तों इसके आगे वाली पंक्ति हम देखते हैं। देखो इसमें एक सखी मतलब सखी जो है सीता जी से पूछ रही है। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, सादर बारही बार सुभाय, चित तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछती ग्राम बधु सियसो, सखी सांवर से सखी रावर को है। इस पंक्ति में एक सखी सीता से पूछ रही है कि शीस जटाउर बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटा है और बाह विशाल है, बिलोचन लाल आंखें लाल है, तिरछी भाव है, जिनकी यानी कि कहा कि जिनके सिर पर जटा है, बाह विशाल है, लाल आँखें हैं और भौं तिरछी हैं, तून सरासन बान धरे,
तून का मतलब होता है तरकस में, सरासन का मतलब होता है धनुष, और बाण का मतलब बाण, धरे मतलब धरे हुए हैं। तरकस, धनुष और बाण धरे हुए हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वन मार्ग, वन मार्ग मतलब मार्ग के वन में सुठ सो हैं। सुठ का मतलब होता है साथियों भली भांति। सुठ का मतलब क्या होता है दोस्तों? भली भांति। सुठ का मतलब होता है भली भांति, भली भांति। सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए। सादर का मतलब साथियों, सादर का मतलब होता है आदर के साथ। क्या होता है मेरे साथियों? आदर के साथ। 12 बार मतलब बार बार। सुभाए मतलब स्वभाव से। क्या होता है दोस्तों सुभाए का मतलब? स्वभाव से। चितय मतलब देखते हैं, देखती हैं उत्तम त्यों हमरो मन मोहे। तुम हमारे मन को मोह रहे हो। इस पंक्ति में ऐसे ही कहते हैं सादर 12 बार सुभाए। बड़े आदर के साथ बार बार स्वभाव से तुम्हें देखने पर हमारा मन मोहित हो रहा है। और पूछत ग्राम बधू सियसो। गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं। पूछत के मतलब दोस्तों होता है, आइए दोस्तों बताते हैं। पूछती का मतलब होता है पूछती है। ग्राम बधू, ग्राम का मतलब गांव की, बधू मतलब होता है स्त्रियां, स्त्रियां या पत्नियां। अरे वो स्त्रियां हैं तो किसी की पत्नियां हैं। सिया मतलब सीता से। किससे पूछ रही हैं? सीता से। सांवरे कहो, यानी कहो का मतलब बताओ। सांवरे, सांवरे मतलब सांवले कलर के जो हैं सखी, हे सखी। रावरे, रावरे मेरे दोस्त, रावरे का मतलब होता है तुम्हारे। ये भोजपुरी भाषा है। रावरे को है, तुम्हारे कौन है? तो आइए दोस्तों इस पंक्ति को हम फिर से पुनः एक बार देख लेते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी बाँह है। शीश में मतलब सिर पर जटा है, बाँह उनकी विशाल है, आँखें लाल है, तिरछी बाँह है। तून सरासन बाण धरे, तरकस में बाण धरे हुए हैं, धनुष लिए हुए हैं। और जो तुलसीदास जी बता रहे हैं वन के मार्ग में भली भांति सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए मतलब आदर के साथ बार बार स्वभाव से देखने पर तुम हमारे मन को मोह रहे हो। ये एक गांव की स्त्री बता रही है। पूछत ग्राम बधू सियसो, सखी सांवरे से सखी रावरे को है। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी, जो सांवले कलर के हैं वो तुम्हारे कौन हैं? धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।